अगली एक्स्ट्रा रिपोर्ट में आपको बता दूं, महाकुंभ से सनातन की पताका दुनिया में फैल रही है। इसी कुंभ से अखंड भारत बनाने का संदेश पूरी दुनिया में जा रहा है। अखंड भारत का सपना सालों से देखा जा रहा है और ये सपना साकार होकर रहेगा, क्योंकि जो बयान सामने आ रहे हैं उससे यही लग रहा है। बार बार ये कहा जा रहा है और सख्ती के साथ एकदम आह्वान ये भरा जा रहा है। आपको बता दूं मैं, भारत की जो नई संसद है उसमें अखंड भारत का नक्शा लगाया गया है, जो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। पूरी दुनिया हैरान हो गई थी। संसद भवन की दीवार पर लगा ये नक्शा आजादी और विभाजन के पहले का नक्शा है। वहीं कुछ दिन पहले ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी एक बयान दिया था, जिसमें उन्होंने पीओके को भारत का अभिन्न अंग बताया था और जम्मू कश्मीर को पीओके के बिना अधूरा बताया था। वहीं पीओके की वापसी के लिए कुंभ नगरी में भी सीधे तौर पर जगत गुरु रामभद्राचार्य के सानिध्य में महायज्ञ हो रहा है। दर्शकों, इसके बाद आज सीएम योगी ने महाकुंभ से अखंड भारत का संदेश देने की बात कही है और सीधे तौर पर यह हुंकार भरी है कि ये जो सपना है वो साकार होकर रहेगा और किसी भी तरीके से इसमें हम ढिलाई नहीं बरतेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। अब जब ये संकल्प ले लिया है तो इसको धरातल पर लाकर दिखाएंगे और पूरा करके ही रहेंगे। कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। सनातन धर्म की, मोदी योगी की, हर हर महादेव। सालों से अखंड भारत का जो सपना हिंदुस्तान के करोड़ों वासी देख रहे हैं, उस अखंड भारत का संदेश अब महाकुंभ से दिया जा रहा है। सनातन के प्रचार के साथ ही अखंड भारत का शंखनाद महाकुंभ की पवित्र धरती से किया जा रहा है और अब ये आह्वान साधु संतों की तरफ से हो रहा है। शुरुआत की है तुलसी पीठाधीश्वर जगत गुरु रामभद्राचार्य ने, जो महाकुंभ की पावन धरा पर पीओके की वापसी के लिए महायज्ञ का आयोजन करा रहे हैं, जिसमें 1.25 करोड़ आहुतियां दी जा रही हैं ताकि पाक अधिकृत कश्मीर को वापस भारत में मिलाया जा सके। राष्ट्र के लिए हनुमान यज्ञ हो रहा है। सनातन धर्म का प्राण है यज्ञ, और यज्ञ में जो संकल्प होते हैं उसको भगवान पूर्ण करते हैं। इस बार यज्ञ में यही संकल्प है कि भगवान, हे हनुमान जी, आप सीता जी को ले आए लौटा के रावण के यहाँ से, तो रावण के समान पाकिस्तान है, उससे अधिकृत हमारे कश्मीर को भी हमको दिला दीजिए। साधु संत एकता के संकल्प के साथ ही अखंड भारत की सिद्धि के लिए लोगों को प्रोत्साहित भी कर रहे हैं और कोशिश की जा रही है कि भारत का नक्शा एक बार फिर प्राचीन और अखंड भारत वाला हो। उन्होंने सही कहा है, जम्मू कश्मीर पीओके के बिना अधूरा है, क्योंकि पीओके हमारे राष्ट्र का अभिन्न अंग भारत में होना चाहिए। ये योगी जी का संदेश है, इतिहास से हमें सीखना चाहिए। उसी आधार पर उन्होंने कहा है, एकता ही अखंडता है और बटेंगे तो कटेंगे। वो एकता के विषय में वो बार बार यहाँ आके अपने शरीर के अंदर जो परिश्रम करते हैं वो उनकी बड़ी महानता है, और जब तक वो स्वयं करते हैं तो दूसरा करेगा, उसके लिए एकता का स्वयं वो संकल्प ही है ना। सही है, सभी हिंदू एक होंगे, बटेंगे नहीं, हिंदू एकजुट हो रहे हैं सभी। एक तरफ साधु संतों का आह्वान है तो दूसरी तरफ कुछ दिन पहले राजनाथ सिंह ने पीओके की वापसी को लेकर बयान दिया था, जिसका इशारा बिल्कुल साफ है। जम्मू कश्मीर बिना पीओके के अधूरा है, भारत के माथे का मुकुट मणि है। वैसे भी पीओके पाकिस्तान के लिए एक फॉरेन टेरिटरी से अधिक कुछ नहीं है। वहां आज भी आतंकवादियों के लिए ट्रेनिंग कैंप चलाए जा रहे हैं। भारत सरकार को सब पता चल रहा है, पाकिस्तान को इनको खत्म करना ही होगा, नहीं तो ... पड़ोसी देश पाकिस्तान खुद भारत में विलय की बात कर रहे हैं, चाहते हैं कि भारत में पाकिस्तान का विलय हो और महाकुंभ से भी यही संदेश दिया जा रहा है कि अखंड भारत बने। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। दर्शकों, अब मैं आपको अपनी अगली एक्स्ट्रा रिपोर्ट में ये बताऊंगी और ये सुनवाऊंगी कि कुंभ से इस अखंड भारत के महासंकल्प पर जनता क्या कुछ कह रही है। सुनिए लोगों की आवाज किस तरीके से बुलंद होती जा रही है और क्या कुछ मांग कर रहे हैं। योगी मोदी की जोड़ी को सनातन धर्म की जो बिखरी हुई गतिविधि थी उसको इन्होंने एक कर दिया। तो एकता, हिंदुओं में एकता होनी चाहिए और हिंदू अगर एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। कटेंगे तो मोदी जी सही, योगी जी ठीक कह रहे हैं भाई, एकता में बल है।
बटेंगे कटेंगे तो सनातन एक होने अच्छी बात है, अपना सनातन बहुत आगे जाएगा। तो दर्शकों, अब मैं आपको अगली एक्शन रिपोर्ट बताती हूँ। देखिए, यही भारत और भारतीय संस्कृति की खूबसूरती है कि इससे दुनिया के कोने कोने से लोग कुंभ में डुबकी लगाने पहुंच रहे हैं। सनातन से कोई इतना प्रभावित हो चुका है कि वो सनातन के मार्ग पर चल दिया है। वहीं कुछ लोग अब सनातन को अपनाने की बात करने लगे हैं। दर्शकों, ये छोटी बात नहीं है। ऐसे ही कुछ सनातनी हैं जो इटली से कुंभ में आए हैं, महापर्व में आस्था की डुबकी लगाई है और इसके बाद दर्शकों वो सीएम योगी आदित्यनाथ से मिलने के लिए लखनऊ पहुंचे हैं। जी हाँ, इटली के प्रतिनिधि मंडल से सीएम योगी से मुलाकात तो होती है, लेकिन डेलीगेशन में शामिल महिलाओं ने सीएम योगी आदित्यनाथ के सामने शिव तांडव स्तोत्रम और रामायण की चौपाइयां सुनाई। आप हैरान मत होइए दर्शकों, क्योंकि जिसके बाद ये सब कुछ जब सुना, सीएम योगी ने सभी का धन्यवाद किया और बहुत ही प्रसन्नता व्यक्त की। दर्शकों, मैं आपको ये भी बता दूं, एक्स्ट्रा रिपोर्ट में महाकुंभ में बाबा के मैनेजमेंट की जमकर तारीफ हो रही है। व्यवस्था इतनी दुरुस्त है कि हर कोई खुश है। खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी सीएम योगी की जमकर तारीफ की थी जब वो कुंभ में स्नान के लिए पहुंचे थे। इसके बाद आज राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा त्रिवेणी में स्नान करने के लिए पहुंचे। योगी का कुंभ प्रबंधन कितना सक्सेसफुल है, इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है दर्शकों कि 2 दिन पहले देश के कई राज्यों के अधिकारी कुंभ मैनेजमेंट की स्टडी करने के लिए पहुंचे थे। बाकायदा नोट्स बनाए थे कि आखिर इतने बड़े विशाल महाकुंभ की तैयारी कैसे की जा सकती है, जिसमें करोड़ों की तादाद में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं जहां पर नाराजगी हो।